हूँ प्रोफेसर राजेश काळे, एमटेक मैकेनिकल, मेंटर एंड डायरेक्टर ऑफ फिजिक्स रैंकर, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से। अभी तक हमने फाउंडेशन के कोर्स के अंदर बहुत सारे लेक्चर हमारे हो चुके हैं और हमने बेसिक पॉइंट से लेके यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट ये सारे पॉइंट देखे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेरिवेटिव लिया था और डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिए थे और उसके बेसिस पे कुछ एग्जांपल भी लिए थे। आज का जो हमारा जो न्यू पॉइंट है वो न्यू पॉइंट है इंटीग्रेशन का। मतलब फिजिक्स के लिए हमें नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन की भी जरूरत पड़ने वाली है। इंटीग्रेशन की जितने फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है उतने सारे फॉर्मूले हम यहाँ पे आज कवर करने वाले हैं। लेकिन इन फॉर्मूले के अंदर जो फॉर्मूला बाउंस करेगा, समझ जाना वो फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। जो फॉर्मूला बाउंस नहीं करेगा वो फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ज्यादा उसका यूज नहीं है। तो यहाँ पर हमने मिनिमम यूज से लेके मैक्सिमम यूज तक के सारे फॉर्मूले हम आज कवर कर लेने वाले हैं। नाउ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के अंदर सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू कौन, के एक्स हो जाएगा। हियर यहाँ पे k का मतलब है कांस्टेंट, यहाँ पर k का मतलब क्या है, कांस्टेंट है यहाँ पे। अभी इसका इंटीग्रेशन अगर आपको निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे साइड बाय साइड में आपको एक एक फॉर्मूला एक्सप्लेन करते चलूंगा और फॉर्मूला खत्म होने के बाद में हम वापस से हर एक फॉर्मूले के बेसिस पर एग्जांपल भी लेने वाले हैं। हमारा लास्ट लेक्चर जो डेरिवेटिव हुआ था, डेरिवेटिव के अंदर हमने फंक्शन किसे कहते हैं ये कंसेप्ट हमारी हुई थी। फंक्शन और उसका दूसरा जो नाम है वो सेकंड नाम है वेरिएबल। और एक और पॉइंट हमने देखा था कांस्टेंट किसे कहते हैं। फंक्शन हम उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू कंटिन्यूसली क्या होगी, वैरी होगी, जिसका मैग्नीट्यूड वैरी होगा या फिर पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में उसकी वैल्यू वैरी करती हो, उसे हम वेरिएबल या फिर फंक्शन कहते हैं। और जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड चेंज ही नहीं होता है, उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का हमने फर्स्ट जो हमने फॉर्मूला लिया है वो है इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कौन, के एक्स लिया है। मतलब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू यहाँ पर डी एक्स कैन बी रिटन एज k अगर कांस्टेंट है, जैसे डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता था, लेकिन कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो कब होता था, अगर कांस्टेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए है। तो अगर कांस्टेंट कैसे है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आता था, जीरो आता था। लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कभी भी जीरो नहीं होने वाला। डेरिवेटिव के एग्जैक्ट अपोजिट में इंटीग्रेशन है। डेरिवेटिव के एग्जैक्ट अपोजिट में कौन है, इंटीग्रेशन में। डेरिवेटिव के अंदर पावर 1 से कम होती थी तो इंटीग्रेशन में पावर 1 से इंक्रीज होने वाली है। उसके बाद जो लास्ट लेक्चर जो हमने लिया, प्रीवियस लेक्चर जिसके अंदर हमने डेरिवेटिव के एग्जांपल्स लिए, उस लेक्चर के लास्ट एंड में मैंने आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट बताया था। क्या स्टेटमेंट बोला था मैंने आपको, कि डेरिवेटिव के अंदर x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में जाता है तो इंटीग्रेशन के अंदर वो डिवीजन में चला जाएगा। ये स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था। ये एप्लीकेबल किसके लिए है वो भी मैंने आपको बताया था कि साइन, कॉस, मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनके लिए है। यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर अगर इंटीग्रेशन में अगर कांस्टेंट अगर फंक्शन को मल्टीप्लिकेशन में है, कांस्टेंट फंक्शन को मल्टीप्लिकेशन में है तो कांस्टेंट हमेशा बाहर निकल जाएगा। डेरिवेटिव के अंदर भी अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, कांस्टेंट कैसे है, मल्टीप्लिकेशन में है या फिर डिवीजन में है, मल्टीप्लिकेशन में है या फिर डिवीजन में है, तो उसे हम एज इट इज रखते थे, जैसे कि वैसे ही रखते थे। सिमिलर केस यहाँ पर भी सेम है कि अगर इंटीग्रेशन के अंदर अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में अगर आ रहा है, तो उसे हम एज इट इज रखने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन निकल कर आ जाएगा, मतलब k बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर आ जाएगा dx, और k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx इज नथिंग बट द कौन, x आ जाएगा यहाँ पे। हमेशा याद रखना है, इसी फॉर्मूले में मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। अगर सिंपली dx है तो dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा, x आ जाएगा। अभी फिजिक्स के अंदर सिंपली अगर आपके पास dv अगर है तो dv का इंटीग्रेशन आ जाएगा v। अगर आपके पास ds है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा s। अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dA है तो यहां पर आ जाएगा
a आ जाएगा। इसका मतलब अगर ओनली सिर्फ dv अगर है, ds अगर है, dA अगर है या फिर dx अगर है तो इसका इंटीग्रेशन कंप्लीट फंक्शन आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन कौन आ रहा है? कंप्लीट फंक्शन यहां पर आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला था कि इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी एक्स इज इक्वल टू कौन? kx आ जाएगा। सेकंड फॉर्मूला वापस से बाउंस होकर आया है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 आ जाएगा। अगर इसे एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं हम इसे एक्सप्लेन करने के लिए। नाउ इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपके पास मान लो कि इंटीग्रेशन ऑफ आपके पास फॉर्मूला है यहां पे x रेज टू n का, तो इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू डी एक्स है। तो यहां पर फॉर्मूले से मतलब इंटीग्रेशन के अंदर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू डी एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू कौन है? डी एक्स है। तो इसका इंटीग्रेशन है x रेज टू n प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन कितना है? x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, मतलब पावर 1 से इंक्रीज होगी, पावर 1 से इंक्रीज होगी और डिवीजन में चली जाएगी, पावर 1 से इंक्रीज होगी और डिवीजन में चली जाएगी। तो यहां पर x का स्क्वायर है तो पावर 1 से बढ़ जाएगी, 2 प्लस 1 यहां पर हो जाएगा 2 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय चली जाएगी 2 प्लस 1 आ जाएगी। अभी किसी स्टूडेंट के माइंड में एक और क्वेश्चन आया होगा, मे भी पॉसिबिलिटी कि आ सकता है कि जैसे हमने यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन सर x निकाला था तो यहाँ पर भी dx का इंटीग्रेशन कितना आना चाहिए था? x आना चाहिए था। अगर इसके नियर में, इसके बाजू में, इसके साइड में अगर फंक्शन अवेलेबल अगर है, अगर फंक्शन अवेलेबल है तो ये दोनों कंबाइन में सिंगल फंक्शन का रोल कर रहे, वो दोनों के दोनों कौन हो गए? सिंगल फंक्शन हो गए। मतलब यहां पर x स्क्वायर इंटू डी एक्स ये एक सिंगल फंक्शन हो गया और सिंगल फंक्शन के अंदर सिर्फ हम x स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकाल लेंगे यहाँ पे। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा x रेज टू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। तो आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, अगर इंटीग्रेशन के सिंबल के अंदर मतलब इंटीग्रेशन के अंदर अगर सिंपली dx अगर प्रेजेंट है, dx प्रेजेंट है तो ये कंप्लीट x हो जाएगा। और अगर आपके पास पूरा कंप्लीट फंक्शन अगर अवेलेबल है तो इसका पावर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, इसका पावर 1 से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा और पावर नीचे डिवीजन में आ जाएगी यहां पर। नाउ उसके बाद है फॉर्मूला नंबर थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/x का इंटीग्रेशन है log x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या है? log x। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है कि जब भी कभी इंटीग्रेशन के अंदर 1/x होगा तो उसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा? log ऑफ x आ जाएगा। उसके बाद है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू kx, यहां पर इज इक्वल टू e रेज टू kx डिवाइडेड बाय k। जैसे हमने डेरिवेटिव के अंदर देखा था कि d ऑफ dx ऑफ e रेज टू अगर kx है तो यहां पर k जो है तो डेरिवेटिव में x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो इंटीग्रेशन के अंदर वही कोएफिशिएंट डिवीजन में जाने वाला है। तो इसका डेरिवेटिव था कि k इंटू ई रेज टू कौन? kx, मतलब यहां पे ई रेज टू जो भी वैल्यू है वो एज इट इज रह जाएगी और x का कोएफिशिएंट कहां आ जाएगा? यहां पर नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर वो ही कांस्टेंट कहां पर आने वाला है? डिवीजन में आने वाला है। तो इसके बेसिस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर या इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 3x है, e रेज टू कितना है? 3x इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू 3x एज इट इज आ जाएगा, यहां पर e रेज टू 3x हम एज इट इज लेंगे और x का कोएफिशिएंट कितना है? 3। तो इंटीग्रेशन में ये कोएफिशिएंट कहां चला जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा, मतलब यहां पर 3 नीचे आ जाएगा। सो e रेज टू 3x डिवाइडेड बाय 3 ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है e रेज टू माइनस kx का। इसका मतलब ये है कि e टू द पावर x का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नीचे चला जाएगा और x का कोएफिशिएंट अगर निगेटिव है तो निगेटिव नीचे चला जाएगा। मतलब चेंज हो रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है। x का कोएफिशिएंट सिंपली x का कोएफिशिएंट कहाँ जा रहा है? डिवीजन के अंदर जा रहा है। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू माइनस 2x अगर आपके पास है, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू माइनस 2x, तो एज इट इज आ जाएगा, लेकिन x का कोएफिशिएंट कहां पर चला जाएगा? डिवीजन में चला जाएगा, -2 हो जाएगा। ये थे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। इसके अंदर और कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है
और सबसे इंपॉर्टेंट जो दो फॉर्मूले है वो दो फॉर्मूले आने वाले हैं। पहला फॉर्मूला है उसमें से बाउंस होकर आया है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। साइन kx इंटू dx, साइन का इंटीग्रेशन है माइनस kx। जैसे मैंने कहा डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे को अपोजिट में है। साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव, साइन का डेरिवेटिव पॉजिटिव तो इंटीग्रेशन निगेटिव, कॉस का डेरिवेटिव निगेटिव तो उसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव आ जाएगा यहां पर। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ साइन kx का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस kx डिवाइडेड बाय k, माइनस कॉस kx डिवाइडेड बाय k, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस kx का इंटीग्रेशन है साइन kx डिवाइडेड बाय k। मतलब सेम डेरिवेटिव के अंदर x का कोएफिशिएंट कहा जाता था मल्टीप्लिकेशन में, तो इंटीग्रेशन में कहा जाने वाला है नीचे डिवीजन में जाने वाला है। मतलब जितने हमने डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिए हैं उसी फॉर्मूले को अगर हम रिवर्स करते हैं तो इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिंपली फॉर्मूला याद रखना है और इन सारे फॉर्मूले में इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से हैं तो एक बार वापस हम रिवाइज कर लेंगे। पहला वाला फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ k इंटू डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स। अगर मल्टीप्लिकेशन में अगर कांस्टेंट है तो वो एज इट इज रह जाएगा, या फिर हम इसे 0 नंबर देके एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ सिंपली dx इज इक्वल टू कौन x आ जाएगा। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इन केस ऐसे आता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ds तो इसका इंटीग्रेशन है यस, अगर इंटीग्रेशन ऑफ dv अगर आता है तो इसका इंटीग्रेशन कितना है v है। ये हमें 1D में चाहिए, वन डायमेंशनल मोशन के अंदर हमें ये सारे फंक्शंस चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ ds आ जाएगा यस और इंटीग्रेशन ऑफ dv आ जाएगा v। उसके बाद ये सेकंड वाला फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू dx। मतलब यहां पर फंक्शन का पावर 1 से इंक्रीज हो जाएगा, फंक्शन का पावर 1 से इंक्रीज हो जाएगा और पावर नीचे डिवीजन में आ जाएगी। मतलब x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x इंटू dx इक्वल टू कौन log x। एक पॉइंट यहां पर सबसे ज्यादा नोट करने लायक है, यहां पे आपको एक पॉइंट नोट करना है। क्या पॉइंट नोट करना है? यहां पे 1 बाय x का पावर 1 है, यहां पर x का पावर कितना है 1 है। अगर इन केस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x रेज टू 3 अगर आ रहा है तो यहां पे log ऑफ 3x नहीं होगा या फिर log ऑफ x क्यूब भी नहीं होने वाला। अगर x का पावर 1 है तभी इसका इंटीग्रेशन log x आने वाला है। अगर हमें इसका इंटीग्रेशन अगर हमें निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे? तो इसके इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है x रेज टू n वाला। इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू dx इज इक्वल टू x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। तो यहां पर आपके पास x डिनोमिनेटर में है, नीचे है, यहां पर न्यूमरेटर में, तो इसे ऊपर ट्रांसफर करना है, इसे ऊपर। यहां पावर कैसे? पॉजिटिव, अगर ऊपर ट्रांसफर कर दोगे तो ये हो जाएगी निगेटिव इंटू कौन dx। तो अभी फॉर्मूला यूज करते हैं, यहां पर x क्यूब का इंटीग्रेशन आ जाएगा x रेज टू माइनस 3। इंटीग्रेशन में पावर 1 से इंक्रीज होगा, इंटीग्रेशन में पावर 1 से इंक्रीज होगा तो ये माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 1, क्योंकि जितना भी ये पावर होता है ना वो पूरा पावर कहा जा रहा है नीचे डिवीजन में जा रहा है। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू माइनस 3 प्लस 1, इसका मतलब है x रेज टू माइनस 2 डिवाइडेड बाय माइनस 3 प्लस 1 मतलब कितना माइनस 2। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ x रेज टू माइनस 2 इसे वापस ट्रांसफर करना है नीचे, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस, यहाँ पे एज इट इज, ऊपर बच जाएगा 1 डिवाइडेड बाय नीचे 2 एज इट इज, क्योंकि माइनस हमने सामने लिया है। पावर निगेटिव है, नीचे ट्रांसफर करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। मतलब 1 अपॉन एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन हो गया माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 2 एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रखना है कि पावर अगर 1 है तो ही इसका इंटीग्रेशन log x आने वाला है, और अगर पावर 1 से ज्यादा है तो उसके लिए फॉर्मूला x रेज टू n वाला यूज करना है। उसके बाद दोनों फॉर्मूले के लिए एक सिंपल स्टेटमेंट में याद रखना है कि e टू दी पावर जो x का कोएफिशिएंट है, ये x का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और यहां पर अगर निगेटिव है तो निगेटिव, ये x का कोएफिशिएंट कहा जाने वाला है डिवीजन में। सिंपल x का कोएफिशिएंट कहा जाएगा डिवीजन में चला जाएगा, बाकी कोई चेंज होने वाला नहीं है। और ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों भी हमें नीट और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन है साइन। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस और कॉस का इंटीग्रेशन है साइन, और x का जो भी कोएफिशिएंट रहने वाला है, ये x का कोएफिशिएंट
ठीक है, कहा जाने वाला है डिवीजन में जाने वाला है। यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट k कहा जाने वाला है डिवीजन में जाने वाला है। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के हमारे ये सारे फॉर्मूले जो हमें फिजिक्स के अंदर यूज करने हैं। एक्चुअल इंटीग्रेशन में इससे ज्यादा बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अगर आप मैथ के फॉर्मूले एक जगह पर कलेक्ट कर दोगे तो नियर अबाउट सिलेबस के हिसाब से, मतलब मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से 450 फॉर्मूले होते हैं टोटल। इतने फॉर्मूले हमें फिजिक्स के लिए नहीं चाहिए, हमें जितने फॉर्मूले चाहिए उतने हमने यहाँ पर लिए हैं। उसके बाद हम वन बाय वन अभी एग्जांपल्स लेंगे कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें कहां पर यूज करना है। तो फर्स्ट वन इज यहां पर एग्जांपल ऑन इंटीग्रेशन। एग्जांपल लेते तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट यहां पे इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 इंटू dx। हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो इंटीग्रेशन के लिए सोल्यूशन में गिवन इक्वेशन आपको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू 4 इंटू dx, मतलब यहां पे फंक्शन का पावर दिया है। तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि यूज इंटीग्रेशन ऑफ, कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, x रेज टू n इंटू dx वाला फॉर्मूला आ जाएगा। यहां पर x रेज टू n का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कि x रेज टू इंटीग्रेशन में पावर x से इंक्रीज होगा, इंटीग्रेशन में पावर x से इंक्रीज होगा तो डेरिवेटिव में पावर x से डिक्रीज होगा। ये पहला चेंज। दूसरा चेंज, डेरिवेटिव में जो भी पावर है वो पहले, मतलब कम होने से, एक से कम होने से पहले मल्टीप्लिकेशन में आती है, लेकिन इंटीग्रेशन में पावर एक से इंक्रीज होकर डिवीजन में आती है। इंटीग्रेशन में पावर एक से इंक्रीज होकर कहां आएगी, डिवीजन में आ जाएगी। मतलब ये n+1 पावर एक से बढ़ गई तो टोटल पावर कहां आ जाएगी, नीचे डिवीजन में आ जाएगी। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा यहां पर x⁴ का इंटीग्रेशन x⁴ + 1 डिवाइडेड बाय 4 + 1। इसका मतलब यहां पर इंटीग्रेशन होगा x⁵ डिवाइडेड बाय 5। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ यहां पर आ जाएगा। इसका यूज हमें करना है, अगर हमें वेलोसिटी अगर हमें फाइंड आउट करनी है, या फिर हमें एक्सेलरेशन अगर हमें फाइंड आउट करना है, या फिर हमें यहां पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट को यह भी लगा होगा ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है कि ds/dt है। ठीक है, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है ये है dv/dt है। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सेलरेशन गिवन है, आपको क्वेश्चन में एक्सेलरेशन अगर गिवन है और इसके ऊपर से अगर आपको, इसके ऊपर मतलब इसके सर के ऊपर नहीं, मतलब एक्सेलरेशन के इक्वेशन से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको रिवर्स केस में जाना है, रिवर्स जाना है। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट से नीचे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन तो डेरिवेटिव, और अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अगर हम जा रहे हैं तो इंटीग्रेशन। इसीलिए हमें इंटीग्रेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवर्स केस के अंदर हमें यूज करना है। नाउ एग्जांपल नंबर सेकंड, यहां पर क्या है एग्जांपल नंबर सेकंड, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x² + 2x इंटू dx है। नाउ सॉल्यूशन के अंदर अगेन गिवन इक्वेशन, इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर यहां पर x² + 2x इंटू dx। यहां पर वापस फॉर्मूला यूज करना है आपको, कौन सा फॉर्मूला कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n इंटू dx वाला। क्या है फॉर्मूला, पावर एक से इंक्रीज हो जाएगी, x+1 डिवाइडेड बाय यहां पर सॉरी x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1 हो जाएगा। सेम फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दो, यहां पर इज इक्वल टू x का पावर कितना है 2, पावर एक से इंक्रीज हो जाएगा और कहां आ जाएगा, डिवीजन के अंदर, मतलब x² का इंटीग्रेशन आ जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 3। प्लस है तो प्लस एज इट इज, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो वो भी एज इट इज आ जाएगा। यहां पर x का पावर 1 है तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा, x⁴1 + 1 हो जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहां का 2 और ये 2, दिस 2 गेटिंग कैंसिल, तो यहां पर आ जाएगा x³ डिवाइडेड बाय 3 प्लस यहां पर हो जाएगा x²। अच्छा, यहां पर पॉसिबिलिटी ये भी है कि एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स आया होगा। ठीक है, जो नीट के स्टूडेंट है उनके माइंड में तो नहीं आया होगा, लेकिन जो जेई के स्टूडेंट है उनके माइंड में आया होगा। कौन सा क्वेश्चन है कि सर आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो लेकिन इंटीग्रेशन का कांस्टेंट नहीं ले रहे हो।
इंटीग्रेशन का कांस्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पर इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हम k ले सकते हैं, c भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। आप आपके नाम का लेटर भी ले सकते हैं, इनिशियल लेटर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो फिजिक्स के अंदर अगर वेरिएबल की कंडीशन है, वेरिएबल की कंडीशन है मतलब अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए विथ कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके, ठीक है, तभी वो कांस्टेंट आता है। लेकिन फिजिक्स के अंदर 99% टाइम इंटीग्रेशन हम जब भी निकालेंगे तब इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं आने वाला, इसीलिए मैंने कहीं पर भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं लिया है यहाँ पर। तो फिजिक्स के लिए यहाँ पर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट नहीं लेना है आपको, अगर मेंशन है तो ही लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। उसके बाद है एग्जांपल नंबर थर्ड। क्या है एग्जांपल नंबर थर्ड? इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 3x² + 2x + 1 * dx। इसका इंटीग्रेशन हमें चाहिए, तो सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर 3x² + 2x + 1 * यहाँ आ जाएगा dx। यहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक स्टेप इंक्रीज कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद में आपको शॉर्टकट भी बता दूंगा। ये एक्स्ट्रा की स्टेप है, यहां पर ये एक्स्ट्रा स्टेप है, लेकिन बाद में मैं आपको बता दूंगा कि ये स्टेप आप स्किप कैसे कर सकते हो। इंटीग्रेशन के अंदर ये जो dx है ना, ये आप हर एक को मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्योंकि ब्रैकेट इंटू dx है और इंटीग्रेशन का सिंबल भी इसे मल्टीप्लीकेशन में है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इंटीग्रेशन भी हम सेपरेट कर सकते हैं हर एक के लिए। ये इंटीग्रेशन सिंबल इसके लिए भी दे सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² और इसके साथ इसको एक dx भी दे दो, ये dx, ये प्लस साइन एज इट इज आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ ये 2x इंटू इसके साथ आपको देना है dx प्लस ये dx 1 से भी मल्टीप्लाई करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू कौन dx आ जाएगा। अभी इन सब का इंटीग्रेशन अगर हम निकालेंगे तो सबके लिए फॉर्मूले, मतलब इन दोनों के लिए फॉर्मूला कौन सा आने वाला है? इन दोनों के लिए फॉर्मूला आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n इंटू dx वाला। तो x⁻n का इंटीग्रेशन यहां पर आ जाएगा x⁻n + 1 डिवाइडेड बाय n+1 आ जाएगा। लेकिन ये जो है इसके लिए एक अलग से हमें फॉर्मूला लेना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx, जो हमने पहला लिया था k इंटू dx वाला। कौन सा? k इंटू dx वाला। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा? k इंटू dx वाला कांस्टेंट एज इट इज रह जाएगा, dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, मतलब यहाँ पे 1 एज इट इज, तो dx का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। अप्लाई करो सबके लिए, इज इक्वल टू ये 3 एज इट इज, x² का इंटीग्रेशन आ जाएगा अभी x³ डिवाइडेड बाय 3। उसके बाद प्लस साइन एज इट इज, यहाँ पर 2x है, ये 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन आ जाएगा x² डिवाइडेड बाय 2, ये प्लस साइन अगेन एज इट इज, यहाँ पर dx है तो dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x आ जाएगा। नाउ दिस 3 गेटिंग कैंसल, 2 गेटिंग कैंसल, तो इक्वेशन बच जाएगा यहाँ पे x³ + x² + x, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और ये कंसेप्ट आई थी। हाँ, अब शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट ये है कि इस स्टेप को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जब भी कभी इंटीग्रेशन के अंदर अगर कांस्टेंट टर्म आती है, तो उस कांस्टेंट को फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है। कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है? फंक्शन से। फंक्शन कौन है? यहाँ पर जो भी रहेगा, दिस वन इज नथिंग बट द फंक्शन है। ये मतलब कौन है? फंक्शन है। dx है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, dv है तो v से मल्टीप्लाई कर दो, अगर ds है तो s से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जब भी कभी इंटीग्रेशन के अंदर कांस्टेंट अगर आ रहा है तो कांस्टेंट को किससे मल्टीप्लाई करना है? फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है। और फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है? तो यहाँ d के साइड में देखना है कौन है। d के साइड में जो भी रहने वाला है वो फंक्शन है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, बाकी सभी कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो सेपरेट करने की जरूरत नहीं है हमें, और अभी यहां से आगे हमें फॉर्मूले भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली 2 स्टेप में इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। नाउ उसके बाद नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 4, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² डिवाइडेड बाय x² इनटू dx। सॉल्यूशन के अंदर नाउ गिवन इक्वेशन, क्या इक्वेशन? इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर x³
माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। जैसे डेरिवेटिव के अंदर हमने डिवीजन रूल देखा था u डिवाइडेड बाय v, उसी तरह से इंटीग्रेशन में u डिवाइडेड बाय v नहीं होता है। याद रखना, इंटीग्रेशन में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के रूल है। मल्टीप्लिकेशन, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में तो उनके लिए दो रूल है, एक है लेबनिज रूल, एक है लेबनिज रूल और दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। एक है लेबनिज रूल और दूसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कभी यूज नहीं करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज अ एक्सेप्शनल केस। सिर्फ लॉग का फंक्शन, सिर्फ लॉग अगर इंटीग्रेशन के अंदर अगर आ रहा है तो ही इंटीग्रेशन बाय पार्ट से उसका आंसर निकल सकता है। लेबनिज रूल से उसका आंसर नहीं निकलता है। लेकिन बाकी रिमेनिंग जितने भी फंक्शन हैं, टोटल फंक्शन के लिए अगर आप लेबनिज रूल अगर आप यूज करोगे तो सिंगल स्टेप में आंसर निकल कर आ जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इज टू मच लेंदी, मतलब वो लेंदी पार्ट है। तो यहां पर फिजिक्स के अंदर आपको ये रूल्स नहीं है। और अगर इन केस ठीक है, अगर आ भी जाएगा तो जैसे जैसे हम आगे पढ़ाएंगे कोर्स के अंदर वैसे आपको हम बता देंगे। नाउ यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से इसे और इसे भी डिवीजन दे देना है, दोनों के लिए डिवीजन देना है। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर ब्रैकेट के अंदर यहां पर हो जाएगा एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इनटू dx। नाउ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कैंसल, एक्स स्क्वायर कैंसल, तो यहां ब्रैकेट में रह जाएगा x, यहां पर x रह जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अगर कैंसिल तो यहां पर रह जाएगा 1 इंटू dx। अभी इसका इंटीग्रेशन इजी है। इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा x रेज टू n वाला। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा? x रेज टू n वाला। और इसके लिए कौन सा फॉर्मूला? 1 के लिए कांस्टेंट। जैसे मैंने कहा ना कि अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को सिंपली फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसे x से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? यहां पर x का पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 इंटू एक्स, मतलब ये हो जाएगा x। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वेशन। इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स इंटू dx। सिंपली 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन, मतलब ये फॉर्मूला ही हमने यहां पे लिया था कि 1 बाय एक्स का जो इंटीग्रेशन है, ये 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? log x आ जाएगा। डायरेक्टली लिख देता हूं कि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? log ऑफ x आ जाएगा। ये फॉर्मूला ही था और हमने एग्जांपल के इसमें भी इसे इंक्लूड कर दिया था। उसके बाद यहां पर दूसरा जो फॉर्मूला, जैसे कि मैंने कहा था कि अगर x का पावर डिवीजन में 1 से ज्यादा है, डिवीजन के अंदर x का पावर 1 से ज्यादा है तो उसका इंटीग्रेशन हम कैसे निकालेंगे? जैसे कि पावर 1 है तो log x हो गया, पावर 1 है तो log x हो गया। लेकिन यहां पर पावर 1 से ज्यादा है तो कैसे निकालोगे? तो यहां पर सॉल्यूशन, नाउ सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन यहां पर, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कितना दिया है? 1 अपॉन एक्स रेज टू 4 इंटू dx दिया है। पावर नीचे पॉजिटिव, इसे ट्रांसफर करना है ऊपर। इसे ऊपर हम इसीलिए ट्रांसफर कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू n इंटू dx वाला, एक्स रेज टू n इंटू dx वाला। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा एक्स रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 आ जाएगा। मतलब यहां जो फंक्शन है ये फंक्शन न्यूमरेटर में है, फॉर्मूले का फंक्शन न्यूमरेटर में। यहां पर क्वेश्चन में फंक्शन कहां है? डिवीजन में, डिनोमिनेटर में, इसीलिए इसे हमें ट्रांसफर करना होगा ऊपर न्यूमरेटर में ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो इसे ट्रांसफर करना है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू माइनस 4 इंटू dx। तो अभी हम फॉर्मूला इसका यूज कर सकते हैं। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि एक्स रेज टू माइनस 4 का, एक्स रेज टू कौन? माइनस 4 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? एक्स रेज टू माइनस 4 प्लस 1, ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन में लिख ही दिया। एक्स रेज टू माइनस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एक्स रेज टू माइनस 3, ये हो जाएगा एक्स रेज टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 4 प्लस 1, ये भी हो जाएगा माइनस 3। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय, ये माइनस 3 है, आप नीचे भी लिख सकते हो, यहां पर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। x का पावर निगेटिव ट्रांसफर करोगे तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 3x क्यूब,
तो ये एक फॉर्मूला था हमारे पास, अगर डिवीजन के अंदर फंक्शन एक से ज्यादा है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है और फंक्शन में थोड़ी सी एडजस्टमेंट भी आपको करनी है यहाँ पर। तो ये था इंटीग्रेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है दो लास्ट वाले फॉर्मूले, एक साइन वाला और दूसरा कौन, कॉस वाला। तो 7 नंबर का जो एग्जांपल है वो 7 नंबर का एग्जांपल है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इनटू dx। नाउ सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन में गिवन इक्वेशन दिया है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इनटू dx। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इनटू कौन है, dx दिया है। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे पास फॉर्मूला है कि यूज इंटीग्रेशन ऑफ कौन, cos kx इंटू dx वाला। कौन सा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ cos kx इंटू dx वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या है इंटीग्रेशन ऑफ cos, cos का इंटीग्रेशन है sin, cos का इंटीग्रेशन है sin kx और x का कोएफिशिएंट कहा जाने वाला है, डिवीजन में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा sin kx डिवाइडेड बाय k। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा आपके पास sin ऑफ 2x और 2 कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में, डिवाइडेड बाय 2। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ कौन, cos 2x। ये cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया है। नाउ नेक्स्ट वन इज उसके बाद नेक्स्ट वन इज इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ कौन, sin 4x है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कौन, sin 4x है। सॉल्यूशन के अंदर अगेन सेम फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ कौन, sin 4x इनटू dx। यूज कौन फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ sin kx वाला, sin kx इनटू dx का फॉर्मूला। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, sin का इंटीग्रेशन है माइनस, sin का इंटीग्रेशन माइनस, लेकिन sin का डेरिवेटिव प्लस है। sin का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस cos ऑफ कौन, kx डिवाइडेड बाय, नीचे ट्रांसफर करना है k। यहाँ पर k की वैल्यू कितनी है, 4, k रिप्लेस बाय कितना हो जाएगा, 4। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ cos ऑफ कितना, 4x डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। जैसे डेरिवेटिव के अंदर हमने डेरिवेटिव लिए थे कि d ऑफ dx ऑफ sin स्क्वायर x। किसी के मन में ये भी आया होगा कि अगर सर cos 4x की जगह पे अगर cos रेज टू 4x अगर है, ठीक है, तो इसका भी इंटीग्रेशन निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूजेबल नहीं होगा। उसके लिए ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूजेबल नहीं होगा। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब फंक्शन का पावर 1 हो। ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब फंक्शन का पावर कितना चाहिए, 1 चाहिए। अगर 1 से ज्यादा है तो उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करने होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब कौन से, जैसे कि sin स्क्वायर x का अगर हमें इंटीग्रेशन चाहिए तो हमारे पास sin स्क्वायर x का हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में इसका हमने क्या किया था, फॉर्मूला लिया था कि sin स्क्वायर थीटा का हमने फॉर्मूला लिया था। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू था 1 माइनस cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस कौन, cos ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन हम अभी निकाल सकते हैं, जैसे कि ये 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा 1 माइनस cos ऑफ कितना, 2 थीटा। यहाँ पर थीटा सिंगल, यहाँ सिंगल से डबल, यहाँ पर x सिंगल से डबल हो जाएगा, 2x इंटू dx हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 एज इट इज, ब्रैकेट के अंदर 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा x। जैसे मैंने कहा कांस्टेंट अगर है तो कांस्टेंट को फंक्शन से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना है, माइनस cos का इंटीग्रेशन है sin 2x एज इट इज, x का कोएफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन हो चुका है। इसका इंटीग्रेशन है यहाँ पर हमने डेरिवेटिव में जैसे लिया था तो उसी तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इन केस अगर इसका इंटीग्रेशन अगर पूछते हैं, ठीक है, इसका कौन पूछते हैं, अगर इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x अगर आता है तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन निकल आ जाएगा। पावर चाहे कितनी भी रहने दो, आपके पास पावर अगर 4 है, ठीक है, तो भी इंटीग्रेशन आ जाएगा। यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, दो तरह से यहाँ पे सॉल्यूशन निकल आएगा। sin रेज टू 4 को हम दो तरह से लिख सकते हैं, पहला sin स्क्वायर x एंड होल रेज टू 2 लिख सकते हैं, या फिर दूसरा 2 sin स्क्वायर लिख सकते हैं हम, sin स्क्वायर x इंटू कौन, sin स्क्वायर x। तो इसके लिए भी ये फॉर्मूला, इसके लिए भी ये फॉर्मूला, दोनों को बाद में हम मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करते चलेंगे। लेकिन फिजिक्स के अंदर इतना सब कुछ डिफिकल्ट और टफ पोर्शन नहीं है, फिजिक्स के अंदर इतना टफ नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूले मैं आपको इसलिए
मतलब इसलिए मैंने आपको बताया है क्योंकि 4 साल तक तो मैंने मैथ ही पढ़ाया है, तो मैथ के अंदर जितने भी डाउट डिफिकल्टी आपको आएंगे वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे कमिंग लेक्चर्स के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब जो बेसिक मैथमेटिक्स था, बेसिक मैथमेटिक्स का पूरा लेक्चर एंड होते हैं, सारे लेक्चर्स एंड होते हैं। कुछ एक्सपांशन के फॉर्मूले हैं लेकिन वो सिंपल फॉर्मूले हैं, जैसे कि a प्लस बी होल स्क्वायर है, a माइनस बी होल स्क्वायर है, उसके बाद a प्लस बी एंड a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a प्लस बी होल क्यूब एंड a माइनस बी होल क्यूब, इतने ही फॉर्मूले। लेकिन वो फॉर्मूले सिंपल फॉर्मूले, उसके ऊपर कोई लेक्चर बनता नहीं है, 4 फॉर्मूले के ऊपर कोई लेक्चर बनेगा भी नहीं, तो ये 4 फॉर्मूले आपको लिख कर लेना है, ठीक है। हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, और दूसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा कोई फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा बेसिक मैथमेटिक्स पूरा टोटल एंड हो रहा है।